हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ कटल मूवी के शानदार कास्ट मौजूद है। सान्या, आनंद, नेहा। गाइस, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जब ट्रेलर भी आया था काफी क्वर्की था। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे इसके बारे में लिखा है, फ्रेश टेक है, कुछ नया है। लेकिन आप लोगों से जानना चाहूंगा फीडबैक्स, रिएक्शंस कैसे आते हैं। फीडबैक्स और रिएक्शन बहुत अच्छे आ रहे हैं। और वैसे ही आ रहा है जो हमारा रिएक्शन था व्हेन वी फर्स्ट हर्ड द वन लाइनर, एटलीस्ट आई डिड, व्हिच वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज यूनिक, दिस इज बिजार, किसी के दो कटहल खो गए हैं और क्या है मूवी में। एंड इट देयर इज एन इंट्रीग टू दिस होल स्टोरी, आई थिंक. And I just love the trailer. We're not revealing too much. There's so much to it. You can see there's comedy, there's drama, there's mystery, there's romance, and also has a very special social message to it. So definitely reactions are really good. It's fresh as a kathal. Nice. You right. आई थिंक ऑडियंस मतलब जितने लोगों ने भी, जितने मेरे आसपास के जितने लोगों ने जब ट्रेलर देखा और जब टीजर भी जब आउट हुआ तो सबका यही था कि यार कटहल चोरी हो गए। मतलब और फिर एडेड उस पर जब ये बताया जाए कि ये वाकई में हुआ था, ऐसा ऐसा असल जिंदगी में एक ये इंसिडेंट हो चुका है, देन दे आर ऑल द मोर शॉक्ड कि यार नहीं नहीं ये क्या हो सकता है, ये क्या मिस्ट्री है। And yeah, but that's the jackfruit mystery. And yeah, as she said that there's so much more than just losing Qatar. There's so much layered entertainment in this film. Yeah, glad to be a part of this one. Yeah. सेम मेरे आसपास के लोगों ने देखा तो एक्चुअली छोटी जगहों पे ना ऐसी कुछ अद्भुत सी कहानियां होती रहती हैं, घटती रहती हैं। तो बहुत ऐसे ही रिएक्शन था कि यार ये तो हमारी है, ये तो उस समझ के साथ है कि जो बहुत जमीनी है और बहुत अपनी है और बहुत देश की है एक्चुअली। सो या लेकिन जब स्टोरी नरेशन हुआ था तभी थोड़ा सा कहीं पे कोई आपके इंस्टिंक्ट थे कि भाई ये दिस जब पे बिजार कॉमेडी या कोई कॉमेडी में एक होता है कि अगर वो एक थिन लाइन क्रॉस हो गई तो वो चीज पूरी बिगड़ जाती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसे किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। तो वो कहीं पे कोई थॉट ये था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखी है अशोक मिश्रा जी ने, जो बहुत ही अच्छे सीनियर राइटर, बहुत सीनियर है। श्याम जी की इतनी फिल्में नेशनल अवार्ड विनर हैं, और तो उनकी समझ जो है स्क्रिप्ट को लेकर उस पे तो डाउट नहीं किया था। बिल्कुल डाउट नहीं कर सकते हम। और बहुत गहरी बातों को भी कितने सिंपलिस्टिक वे में बताया जा सकता है। आई थिंक ये उनकी बहुत बड़ी है। उनकी पुरानी फिल्में आप जितनी भी उठा के देख लें, वेलकम टू सज्जनपुर, ये सब उन सब में आप देखेंगे कि सिंपलिसिटी बहुत है। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट राइटिंग। वो कहीं पे भी अपना अपना वो डायरेक्शन नहीं भूलते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कहानी के जरिए। तो सेम गोज विद कटहल। So, जब भी कॉमेडी होती है ना, तो यहाँ पे अगेन कॉमिकल साइड से भी ज्यादा रिएक्शंस होता है। इट्स अबाउट टू पीपल, एंड यू हैव एस एक्टर्स लाइक राजपाल यादव, अगेन विजय राज, और उनके सामने तो मतलब माहिर है वो लोग के लिए स्लीप वॉक करते। तो बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा कुछ हुआ था कि जो काफी धमाकेदार एक्सपीरियंस रहा, या कोई टेंशन वाला माहौल था? फील लाइक इट्स अ स्लीप वॉकिंग, बट आई थिंक बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, एंड उनकी मेहनत इतनी इंस्पायरिंग है। हाँ, मतलब while working with Kathal, it was almost like on job training थी, and उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड हाँ, क्योंकि उनकी खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटीज भी वो इतने इंटरेस्टिंग है कि हाँ, आप उन्हें गौर करते रहें तो वहाँ से काफी कुछ मिल जाता है। So it was really fun working. बट कभी कोई BTS बिहाइंड द सीन वाला चीज कि जो कुछ हो रहा था और वो आ नहीं रहा था, फिर आया तो बहुत कमाल का आया? मतलब आता तो ऐसा कुछ नहीं है जो वो करते हैं नहीं आता। आई थिंक विजय जी के साथ तो ऐसा है कि वो मतलब डायलॉग बोले और एवरी मतलब वो रिहर्सल और टेक के बीच में यू कांट, मतलब आप हंसते ही रहोगे। इतना लाइट माहौल कर देते हैं, इतना be in the situation, and it's there. He truly lives his character. Yeah. Like he doesn't think about it. I've never seen him thinking about something. I think nothing. Maybe he does, and he just portrays that he's not. Like it comes to him very naturally. All the characters that he plays. This is my third film with Vijay sir also. So it's insane to me that I've never seen him in a character. Whether it was Patakha. When he used to be around us, he was Bapu, and now in this one he was Pateria ji.
So I never like saw his personality. He was always very different with the kind of characters that he plays. Even on set, like you can never judge कि वो क्या करने वाले हैं, which keeps us as actors on toes also to react to something that he's giving you. If you miss it, then you miss it. So with both Vijay sir and Rajpal sir, कुछ सीन थे जिनके साथ आई रिमेम्बर राजपाल सर के साथ बड़ी मुश्किल होती थी कि भैया हंसी ना आ जाए उनके साथ, क्योंकि वो he does beyond or what is written in a script, you know. जो कई दफा आई भी है, क्योंकि ये आई भी है और मुश्किल हो जाती लगी भी है। या और ऐसा था कि वो गलती वो से खुद लगा दिया क्योंकि- था, फिर बताना पड़ा था कि हम हंस रहे हम हंस रहे थे, इससे खड़े हो गए। Yeah. और वो मतलब क्योंकि हम लोग बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। फाइनल एडिट में जब ऐसे रॉ एडिट आप देखते हैं तो मेरी नजर पड़ी और मैंने कहा यशो से, मैंने कहा कि यशो आई थिंक हम लोग पीछे हंस रहे हैं देखो। तो हम सब लोग ऐसे शांत खड़े हैं, मतलब शक्ल से शांत थे, लेकिन क्योंकि दोनों ही एक्टर इतने मजे से काम करते हैं, वो मजा ट्रांसलेट हो जाता है देन इन देयर। हाँ, सो हाँ, कहाँ जाओगे आप बच के, हाँ। आप वहीं खड़े हो। और फिर मेरे वो साथ भी कई- हाँ। हाँ बहुत ही आई होप मैं क्या करूँ यार, मैं बड़े कोशिश करती हूँ कि प्रोफेशनल रहूँ और ऑडियंस ना बन जाऊँ। मैं अभी यही बोलने वाला था कि Yeah. कितनी दफा हो रहा था, मैं Yes. स्नैप कर रहा था, एज एन ऑडियंस आ रहा था, एंड देन आई हैड टू टेल माय सेल्फ कि Yeah. नहीं मुझे तो एक्टर रहना है। वो कहते हैं कि जब ऑन शूट अगर इतनी मस्ती होती है तो फिल्म में भी वो मस्ती दिखाई देती है। बिल्कुल। कमाल होता है, वो दिखता है। यहाँ पे तो जैकफ्रूट ढूंढने की बात हो रही, कुछ ऐसी चीज हुई थी कभी आपके लाइफ में जिसे बहुत ढूंढ के मिस हो गई थी या गुम गई थी और उसे बहुत ढूंढा? हाँ मेरे साथ सेट पर ही हुआ। मैं फिल्म में मेरा दुख है, पर कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। मेरे गोल्ड के इयररिंग्स खो गए थे व्हाइल आई वाज शूटिंग फॉर कटहल। कि मैं वहाँ कटहल ढूंढ रही हूँ सेट पर, फिर मैं वापस रूम में आती थी, मेरे रूम से ही कहीं चले गए थे, वो शायद कोई ले गया, पता नहीं क्या। पर फिर मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बोली, उसके बाद से मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती। मम्मी कहती हैं कि अगर कोई चीज़ चोरी हो गई है तो जिसको चाहिए था उसको मिल गया है, तो जाने दो, रोने से कुछ नहीं होगा, अपने सामान का ध्यान रखा करो। पुलिस के घर में या तब तो मैं थी, कभी कभार मैं वर्दी पहन के भी आ जाती थी। कभी शूट से लेट हुए तो होटल में वर्दी पहन के, तो लोग देख रहे होते थे कि अरे ये कौन आ गया है। हाँ आई थिंक मेरा तो जब मैं छोटा था तो कभी आप ना शादी बारातों में नाचता तो मैं एक बार छोटा था और मैं अपनी चाचा की शादी में खूब अच्छा डांस और नाच वाच रहा हूँ और सब लोग पैसे निछावर करते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं। तो मुझे वो समझ नहीं थी, मुझे लगा ये मेरे लिए फेंक रहे हैं और मुझे नहीं पता था ये निछावर के पैसे देने होते हैं। और तो मैं डांस करूँ मैं सारे पैसे इकट्ठा करके अपनी जेब में रख लूँ। तो मैंने काफी उस दिन पैसे इकट्ठा कर लिए थे और मैं जेब में रख के सो गया था, बट जब नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठा तो वो सारे पैसे कहीं जा चुके थे। मेरे को लगता है तुम्हारे मम्मी या पापा ने ले लिए होंगे और दे दिए। दे दिए वो उन्होंने, वो बाद में बताया, तो वो बेसिकली चोरी हाँ नहीं हुई, ना? लेकिन मेरे लिए वो मैंने ये केस सॉल्व कर लिया है। मेरे लिए वो चोरी थी। बड़ा दुख हुआ था मुझे। नेहा? मेरे स्विमिंग पूल में एक डायमंड के इयररिंग गुम गए थे, जिसमें पूरा स्विमिंग पूल और स्विमिंग पूल के कर्मचारियों को और मैं खुद भी खोते खा कर हमने ढूंढे थे। नहीं मिली। मैं अच्छा वो कर पर लेती मिले नहीं हूँ, थे। ड्राइव अच्छी कर लेती हूँ। आई वाज नेक्स्ट टाइम आपको थोड़ा मेरे को बता स्टेट देना। लेवल next नेशनल time लेवल आपकी स्विमर diamond थी ना। की earrings हाँ। पूछेंगी तो इनको ओह, हाँ, तो स्विमिंग तो आती है बहुत अच्छे से, बट ढूंढा नहीं गया वो गिर गया, बस हो गया। यू नो कॉप यूनिफॉर्म की जो आपने बात की, एक दौर था हेमा मालिनी ने सबसे पहले अगर देखे तो प्रॉपरली शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट अर्लीस्ट प्रॉपर कॉप वाले रोल्स उसने किए थे। फिर रेखा जी, एंड देन इट वाज सेड कि अगर बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस है जब उनका स्टारडम बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली दे डू दिस कॉप टाइप ऑफ रोल्स। तो माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी से लेकर उसके बाद चलते रहे, हाल ही में अगर देखें तो बोलते हैं, और यू हैव मर्दानी में रानी मुखर्जी। हाउ वाज दैट? ओह माय गॉड, आई हैड नो आइडिया कि ऐसा भी कोई फैक्ट है कि अगर स्टारडम बढ़ जाए। बता, श्रीदेवी डिड दैट, माधुरी डिड दैट, अगेन जूही मैम, दे ऑल डिड दैट। हाँ, मुझे ये पता नहीं था, और मुझे ये फिल्म की प्रमोशन के दौरान पता चला कि एक तो एक्टर्स वांट टू डू कॉप रोल्स, और क्यों नहीं, मतलब इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आप रिस्पेक्ट जो आप उनके लिए फील करते हैं। अगर आप वो लिव कर सकें एज अ कैरेक्टर एंड एज एन एक्टर, तो कौन नहीं करना चाहेगा। मेरे लिए प्लस 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 क्या था कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, कैरेक्टर बहुत अच्छा है,
has a very strong social message to the film. तो ये सब मेरे माइंड में था, तो ये स्क्रिप्ट तो मैं कभी ना बोल भी नहीं सकती थी. With that, obviously there is a responsibility that comes because they're there to help us. We are safe today because we have people who are working 24/7 for us, to keep us safe and protected. To live their life, to experience that, I think I would call that. I'm very grateful to have lived that life and to have gotten to know the people around and to learn from them. तो मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है, पर आई एम ग्लैड मुझे ये रोल मिला बिना जाने कि बिना ऐसे मैनिफेस्ट करे कि मैं तो अच्छे रोल्स मैनिफेस्ट करती थी और ये मैंने मैनिफेस्ट मुझे लगता है कर ही लिया. बट कौन से फेवरेट रहे आप सबके, मतलब फेवरेट कॉप रोल्स इन बॉलीवुड? आई थिंक तब्बू, तब्बू, हाँ. दृश्यम, तब्बू एंड कुत्ते. एंड आई थिंक वो जो उनकी वर्सेटैलिटी है वो दोनों कैरेक्टर्स में अलग अलग दिखता है. दृश्यम में वो अलग है और कुत्ते में आप देखें तो वो एकदम ही अलग है. तो वो रानी मुखर्जी इन मर्दानी. Who else? मेल में रणवीर सिंह. I think I love Simba. Ajay Devgan in Ganga Jal. Yeah. Yeah. I was very human as well. Ganga Jal हाँ, was very human as well. नेहा आपके कोई? तब्बू एक्चुअली. अनंत, आपने जो वेब शोज की है जी. उसके बाद में जब यहाँ पे आ रहे तो भी मतलब एक पूरे एक डिफरेंट लिटिल स्पेस से ना फैमिली जोन में आके कैसा लग रहा है? How was that? बहुत अच्छा लगा. I think as an actor आप सारे spaces enjoy करते हो because the thing is यही चीज हम लोग बात भी कर रहे थे कि सबसे privileged बात मुझे as an actor में लगती है कि आपकी empathy बहुत wide होती है. आप हर किसी से relate करना चाहते हो ना. आप फिर जब आप बैठ के अपने किरदार को जज ही नहीं कर पाते हो. जब वो आपका हो जाता है ना तो आप उसके बाद आप उसको दिल खोल के एक्सेप्ट कर लेते हो. और वही चीज आपके इफेक्ट आपके रियल लाइफ में भी होता है. देन यू स्टॉप जजिंग लेस बेस्ड ऑन कि वो क्या कर रहे हैं, है ना, कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं. सडनली आप बड़े पैसिव हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ जजमेंट्स. आप काफी टाइम देते हैं. सिमिलरली इवन इफ आई वाज वर्किंग इन एन अडल्ट स्पेस, that gave me a gateway to an audience which I was never could even imagine. Like sometimes when I receive messages from them, it's not only I know that there are certain responses that I would feel like that was completely unnecessary, but there have been responses which were like, for example, Virgin Bhaskar एक show जो मैंने किया था जी. And there were guys who said because I have never expressed myself sexually so open, so it was so nice to see you doing that on screen. And I have had a very suppressed sexual life, and I'm so happy that people can relate with those characters as well. And I think most of my recognition that I have as of now is because of those shows, and the reason I'm here is because of those shows. बट जब बैक टू बैक तीनों शोज जो आपके जी, हिट हो गए जी. थे, अगेन काफी नाम हो गया था, तो उसके बाद सेइंग नो टू दोस टाइप ऑफ शो काफी टफ हुआ होगा. सर फिर उसके बाद मुझे आया ही नहीं. अच्छा. मैंने बहुत सारे मना ही नहीं किया चीज़ों को. हाँ, मैं क्योंकि अभी स्टेज पे ही नहीं हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ों को ना करूँ. तो उसके बाद वो आए नहीं और चीज़ों ने अलग रुख ले लिया. फिर उसके बाद कोबाल्ट ब्लू हुए, फिर ये काली काली हो गए, कटहल हुआ. मतलब मुझे कभी अभी मैं स्टेज पे ही नहीं हूँ कि जहाँ मैं ऐसा बोलूँ कि नहीं मुझे ये नहीं करना. वो तो कर भी सकते हैं. हाँ, मतलब मुझे आता है और मुझे सभी अच्छा लग जाता है somehow because you always create an imaginary world when you are reading in your head. तो जब मैं पढ़ता हूँ वो पता नहीं मुझे कन्विंस कर लेता है. So and I try to give my best to every character that I do. वही मेरी अभी कैपेसिटी में है. नेहा, मैंने कहीं पढ़ा था आप दोनों पहले से जानते थे, कुछ एक किस्सा हुआ था where you saw थिएटर डेज का कुछ. Not me. क्या आप कुछ कर रहे थे when you met? नहीं, अनंत एंड मी. हम लोग बहुत पुराने एक दूसरे को जानते हैं. मैंने अनंत नेहा ने, के प्ले देखा. हाँ. ये देखा. हाँ, ओके. play She से used to जाना. come to see that. हाँ, मतलब वो मैंने देखा और मेरा फेवरेट प्ले है वो. I think वो ज्यादातर सभी लोगों ने देखा होगा नहीं. पिया बहरूपिया. Of course. हाँ. जो भी थिएटर को प्यार करते हैं देखते हैं. आई थिंक उन्होंने पिया बहरूपिया तो जरूर देखा होगा. हाँ, नहीं तो देखा Yes. You know,
हम जो अभी थोड़ी देर पहले ही जो बात कर रहे थे सर्कल ऑफ लाइफ की, Yes. knowing you, हम एक टाइम था जब साथ में बैठ के DDLJ एंड मेकिंग ऑफ DDLJ एंड देन शाहरुख चलता रहता था, और आज सर्कल ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गया. Working with him, that big dream, and that was such a big film. Hmm. How was working with you? मुझे फिल्म के बारे में तो I will talk later. Working कैसा रहा उनके साथ? So I have to tell you guys, I know Divya, जब से मैं एक्टर नहीं थी, जब मैं मुंबई आई थी, and my friend used to work with him. She was a journalist, and she used to take us to events and also to see films for free. क्योंकि समोसा खाने मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ. तो इनकी हिस्ट्री का भी मैं खा लेती थी, तो मैं उनको वहाँ मिली थी. तो मैं उनको तब से जानती हूँ जब मैं एक्टर नहीं थी, और जब मैं सिर्फ सपना देख रही थी एक्टर बनने का. So, and we used to talk about SRK a lot. So I remember I had gone to an event in JW, and my friend Pratishtha took us there. क्योंकि हमारे पूरे घर, हम बड़े सारे रूममेट्स रहते थे और सब शाहरुख खान फैन थे. और उस दिन शाहरुख खान JW मैरिड में आए हुए थे. तो हम सब ने, हमारे पास ऐसे भी काम नहीं था, मैं क्या बोल रही हूँ, काम छोड़ के हम सब तैयार होकर चले गए शाहरुख खान को देखने वहां पर. तो मैं उनको वही बता रही थी, फ्रॉम देयर टू बी वर्किंग विद हिम इज डेफिनेटली अ सर्कल ऑफ लाइफ, इज डेफिनेटली अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. Very surreal, and I'm happy to be sharing this, information with everyone now, because I've been dodging these questions. I've been Now तो I've been like, I hope I work with him, I hope I do that, but I had to be professional and not reveal too much. But now the news is out, I'm very happy to be sharing this, and I'm so happy to see people's reaction to it too. बोल दो आज वापस यहाँ पे. मैं जवान में हूँ. वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा? बहुत अच्छा. और मतलब इट्स अनबिलीवेबल टू बी ऑनेस्ट. मुझे ये बोलते हुए भी ऐसा लग रहा है कि हाँ सानिया सच बोल रही हो क्या तुम, ये हुआ है तुम्हारे साथ, या तुम सपना तो नहीं देख रही वैसा. चलो, we wish you for all the best for that.